झांसी में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की हो गई मौत। पूंछ थाना क्षेत्र के सेरसा गांव की यह घटना, जहां रहने वाली 34 वर्षीय अनीता वंशकार अपने बेटे और पति के साथ बीती शाम पहुंची थी खेत पर। सांड भगाने के लिए बेटे और पति को भेज दिया उसने। इसी बीच 2 मिनट बाद ही आकाशीय बिजली गिरने से अनीता हो गई बेसुध। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले गए परिजन, जहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। झांसी में बारिश के कारण बह गई गरौठा राठ मार्ग पर केवलारी नाले की पुलिया, जिससे क्षेत्र के लगभग 40 गांवों का ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से टूट गया है संपर्क। पिछले 25 सालों से सड़क और स्थायी पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, लेकिन उन्हें केवल मिल रहे हैं आश्वासन। मोती कटरा गांव के ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए अपनाया है एक अनोखा तरीका। जब भी उफान पर होता है केवलारी नाला और आवागमन होता है बाधित, तो ग्रामीण स्वयं मौके पर मौजूद रहकर राहगीरों की करते हैं मदद। वे फूल माला लेकर अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के आने का भी करते हैं इंतजार। ग्रामीणों का कहना है कि शबरी की तरह अपने जनप्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं। वह इस उम्मीद से मैं कि उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई न कोई जरूर पहुंचेगा वहां। ग्रामीणों ने समस्या का स्थायी समाधान करने और केवलारी नाले पर एक मजबूत और स्थायी पुलिया बनाने की है मांग। ललितपुर में दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक विज्ञान को पहुंचाने के लिए आईआईटी कानपुर द्वारा निर्मित सचल विज्ञान बस का 17 से 31 अगस्त तक किया जाएगा संचालन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन की ओर से संचालित इस बस को जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने सोमवार को कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और जिज्ञासा बढ़ाने में मददगार होगी यह सचल विज्ञान बस। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुआखेड़ा गांव में सोमवार सुबह नाले में उतराता हुआ मिला 72 वर्षीय वृद्ध का शव। दुर्गा मंदिर के पास पुलिया के नीचे नाले में शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। राहगीरों ने शव देखकर तत्काल पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की कुआखेड़ा निवासी 72 वर्षीय हरकिशन कुशवाहा के रूप में की पहचान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मौत के असल कारणों की जाँच कर दी शुरू। बांदा के एक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में 2 छात्रों की पेट में दर्द के बाद हो गई मौत। रविवार सुबह करीब 3 बजे 12 साल के छात्र ने पेट दर्द होने की शिकायत। आधे घंटे बाद 8 साल के एक और छात्र ने पेट दर्द की बताई समस्या। विद्यालय प्रशासन सुबह करीब 5 बजे दोनों छात्रों को लेकर पहुंचा जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। मृतकों की 8 वर्षीय अरुण और 12 वर्षीय नितिन के रूप में हुई है पहचान। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची बच्चों की मां रोते रोते हो गई बेसुध। वहीं एक बच्चे की बुआ सीढ़ियों पर ही गिरकर हो गई बेहोश। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चों को ठीक से नहीं दिया जाता था खाना, जिस कारण हुई यह घटना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के गरौठा क्षेत्र में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर मिलने से मच गया हड़कंप। सर्प मित्र मयंक ठाकुर ने लगभग 4 फीट लंबे इस सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। सांप को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में लोग हो गए जमा। बताया गया कि रसेल वाइपर खतरा महसूस होने पर कुकर की सीटी जैसे तेज आवाज निकाल कर करता है अपना बचाव। सर्प मित्र मयंक ठाकुर ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए काबू में किया सांप और भोसनी के जंगल क्षेत्र में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया उसे। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने। युवती ने पड़ोसी युवक पर रेप और शारीरिक शोषण का लगाया है आरोप। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने घर में घुसकर जबरदस्ती दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम। फिर बदनाम करने की धमकी देकर लगातार करता रहा शारीरिक शोषण। युवती ने बीती रात पुलिस को दी शिकायत, जिसमें आरोपी द्वारा बीती शाम पीड़िता के भाई से मारपीट करने का भी लगाया गया है आरोप। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। दतिया में नहीं रुक रहे गोलीकांड, जहां सोमवार सुबह इंद्रगढ़ में कोचिंग सेंटरों के बाहर 2 अज्ञात युवकों ने कट्टे से कर दी फायरिंग। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं में मच गई अफरा तफरी। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को नहीं लगी गोली। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर की ओडी नदी में डूबे एक युवक का शव सोमवार सुबह करीब 39 घंटे बाद कर लिया गया बरामद। शनिवार शाम मछली पकड़ते समय पैर फिसलने से नदी की गहरे पानी में चला गया था युवक। घटना के बाद से मदनपुर पुलिस ग्रामीणों की मदद से लगातार उसकी कर रही थी तलाश, लेकिन रविवार को नहीं मिली थी सफलता। सोमवार सुबह करीब 5 बजे दोबारा शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर
नदी में मिला उसका शव। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण मछलियों ने कई जगह नोच दिया था शव। मृतक की मदनपुर निवासी 35 वर्षीय हरचरण कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। शव के बाहर निकलते ही परिवार में मच गया कोहराम। झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक अंतर्गत पुनावली कला गांव निवासी अजब देवी ने सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर डीएम गौरांग राठी से लगाई गुहार। कहा, साहब मेरे परिवार के पास नहीं है पक्का मकान, मिट्टी का है एक घर जिसकी छत पर तिरपाल डालकर किसी तरह कर रहे हैं गुजारा। बारिश और ठंड के मौसम में परिवार और बच्चों को होती है दिक्कत। आवास की सूची में है हमारा नाम। करीब 4 साल से कर रही हूँ आवेदन, लेकिन नहीं मिल रहा आवास। पूरी हम घर बनाने में है असमर्थ, आप दिला दीजिए आवास। महिला की फरियाद को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए बीडीओ एडीओ को मौके पर जाकर जाँच करने के दिए हैं निर्देश। साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट की है तलब। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील अंतर्गत चंदपुरा पंचायत में मुक्ति धाम तक पहुंचने के लिए नहीं है रास्ता। सोमवार को एक अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। शव के साथ लकड़ियां भी कंधे पर लाद कर ले जानी पड़ी मुक्ति धाम। लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक नहीं किया गया है कोई समाधान। मुक्ति धाम के लिए स्वीकृत जमीन पर भी बताया जा रहा है अवैध कब्जा। हाल ही में बंदरा अहरवार और दयाराम अहरवार के अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के अवसर पर झांसी के बरुआ सागर की 8 वर्षीय भव्या साहू ने 20 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा की पूरी। बरुआ सागर के सिनौनिया फाटक स्थित घसरपुरा मोहल्ला निवासी भव्या साहू पुत्री अनुज साहू ने ओरछा की बेतवा नदी से जल भरकर घसरपुरा स्थित शंकर जी मंदिर में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। भव्या ने कम उम्र में भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए की कांवड़ यात्रा। अन्य कांवड़ यात्रियों के साथ लगातार चलती रही वह। मंदिर में जलाभिषेक के समय उसके चेहरे पर दिख रहा था खुशी और भक्ति का भाव। इस दौरान हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्ला में जमीन जायदाद के विवाद को लेकर 8 वर्षीय भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी चाची पुष्पा पत्नी हरकिशन को किया है गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार पुष्पा ने 8 वर्षीय भतीजी अभय को जबरन कीटनाशक दवा पिलाने के बाद उसका गला दबाकर कर दी हत्या। हत्यारोपी चाची को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करते हुए भेज दिया गया जेल। झांसी में अंबाबाई स्थित 33 केवी विद्युत उपकेंद्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज कुछ युवकों ने ड्यूटी पर तैनात सबस्टेशन ऑपरेटर के साथ कर दी मारपीट। आरोप है कि युवकों ने उनका मोबाइल भी तोड़ डाला। शनिवार रात की बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो सोमवार को आया है सामने। विद्युत कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को दी घटना की जानकारी और कार्यवाही की है मांग। पुलिस ने मामले की जाँच कर दी है शुरू। ललितपुर में कोमे में गए पिता को चारपाई पर लिटाकर ट्रैक्टर से डीएम आवास पहुंच गए परिजन। सोमवार दोपहर अचानक डीएम आवास के बाहर चारपाई पर पड़े घायल को देखकर वहां लोगों की जुट गई भीड़। परिजनों का आरोप है कि जमीन के विवाद में उनके पिता पर कुल्हाड़ी से किया गया था हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है वह और कोमा में बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद सभी आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी और परिवार को लगातार मिल रही है धमकियां। कोतवाली सदर क्षेत्र के खुरा गांव का है मामला। मौके पर पहुंचे सीओ ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कार्यवाही का दिया है आश्वासन। तब शांत हुए परिजन और घायल बादाम सिंह को वापस ले गए अस्पताल। महोबा में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान किया है शुरू। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और एआईसीसी पर्यवेक्षक पीसी शर्मा पहुंचे महोबा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की स्थिति और आगामी चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। पीसी शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय से चुना जाएगा निष्ठावान और सक्रिय नया जिलाध्यक्ष। अभियान के तहत ब्लॉक स्तर तक चौपालें और बैठकें की जा रही हैं आयोजित। कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर लिए जा रहे हैं सुझाव। उन्होंने संभावना जताई कि सितंबर में नए जिलाध्यक्ष के नाम की हो सकती है घोषणा। टीकमगढ़ में सोमवार को दिल्ली से आई एक टीम ने एक तेल व्यापारी के गोदाम और दुकान पर मारा छापा। इस कार्यवाही के दौरान टीम को नकली ब्रांड की पैकिंग वाली 15 लीटर तेल से भरी कई कैन और बड़ी मात्रा में मिली है पैकिंग सामग्री। जांच में सामने आया कि रुचि स्टार ब्रांड से मिलती जुलती एमटीसी रिद्धि स्टार के नाम से की जा रही थी नकली पैकेजिंग। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर की गई है कार्रवाई।
झांसी के मोरानीपुर अंतर्गत ग्राम नौटा में भारी बारिश के कारण देखने को मिला हादसा, जहां नई बस्ती मोहल्ला निवासी गरीब किसान बालाराम कुशवाहा का ढह गया मकान। गनीमत रही कि जिस समय हुआ हादसा उस समय दूसरे कमरे में थे परिवार के सभी सदस्य, जिससे टल गया बड़ा हादसा। उन्होंने प्रशासन से उचित राहत राशि प्रदान करने की लगाई है गुहार। झांसी में मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब द्वारा हरियाली तीज एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थानी थीम पर स्थानीय होटल में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में सज धजकर लिया हिस्सा। रंग बिरंगे परिधानों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं ने समारोह में जोड़ा विशेष आकर्षण। कार्यक्रम में दीप्ति सोनी चुनी गई तीज क्वीन, ज्योत्सना तीज क्वीन प्रथम उपविजेता तथा शिप्रा रही तीज क्वीन द्वितीय उपविजेता। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री रही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। वहीं विशिष्ट अतिथि में मॉडल भूमिका सिंह और ईशा अरोरा रहे उपस्थित। कार्यक्रम में क्लब की संस्थापक अध्यक्ष सपना सरावगी, अध्यक्ष ओमनी राय, कोषाध्यक्ष तमन्ना राय, सचिव संयुक्त शर्मा तथा कार्यक्रम निदेशक प्रियंका नाचोला तथा दर्शना सोनी सहित वरिष्ठ एवं अन्य सदस्यों की रही सहभागिता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।